मेरे पिताजी हैं गुजराती और मम्मी हमारी है अमेरिकन। मम्मी अमेरिकन है और आपके पति इंग्लैंड के, पिता गुजराती, आपका जन्म वृंदावन में है। इसीलिए इस्कॉन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इट्स एन इंटरनेशनल सोसाइटी बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी ने कहाँ कहाँ जाकर लोगों को जागरूक किया और बचाया है। दोनों मेरे माता पिता वापस इंडिया आए थे। मेरा एक्चुअली पिताजी गुजरात से अमेरिका गए थे। उनको ही वांटेड टू मेक मनी एंड बिकम सक्सेसफुल। फिर श्रील प्रभुपाद जी को मिले वहाँ पर और उन्होंने समझा सक्सेस का रियल मतलब क्या है। तो इस तरह मैं इसी में बड़ी हुई हूँ, मतलब गीता सुनकर और भागवत का पाठ करते हुए। तो आप अपने पति जी से कहाँ मिले? मेरे पिताजी उनके फैमिली से मिले और एक्चुअली मेरा अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज? जी आई मीन अरेंज इन द सेंस इंट्रोडक्शन बोलते हैं आजकल कि माय फादर मिले थे मेरे हस्बैंड से और उनके पूरे फैमिली को जानते थे, तो उनको तो बहुत पसंद थे। रिश्ता पिता की तरफ से हुआ है इसलिए अरेंज मैरिज? जी लेकिन ऑब्वियसली लास्ट डिसीजन तो हमारा ही रहेगा उसमें। अब थोड़ा आपने बताया कि मैं इंग्लैंड में एक संस्कृत टीचर हूँ, वो बताइए कि आप वहाँ पे क्या पढ़ाते हो, किन्हें पढ़ाते हो, फिर वहाँ पे टीचर आप कैसे बने, संस्कृत को आपने कहाँ से सीखा, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी मेरे पिताजी संस्कृत अच्छी तरह से जानते थे और कथा करते थे रेगुलरली। उसी में जो रुचि जागृत हुई है। लेकिन अब पिछले 6 सालों से मैं प्राइमरी स्कूल में और अब थोड़ा सेकेंडरी स्कूल में भी मैंने पढ़ाया था। वहाँ पर कृष्णावंती करके स्कूल्स हैं इंग्लैंड में, लगभग 11 जितने स्कूल्स हैं और दे आर हिंदू स्कूल्स लेकिन सरकारी स्कूल्स हैं। जी तो उसी में 6 साल हो गए। अब मैं एक्चुअली मेरा प्राइवेट क्लासेस करती हूँ, संस्कृत और भगवद गीता क्लासेस बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह हम समझ चुके हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है जो हमें ठाकुर जी ने ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इसे हम ठुकराकर विदेशी लाइफस्टाइल के पीछे दौड़ रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है एक्चुअली। विदेश में रहकर मुझे पता, मतलब अंदर से ये महसूस हो चुका है कि एक्चुअली बाहर कुछ नहीं है। जो भी है हमारे संस्कृति के अंदर ऑलरेडी सनातन धर्म में पूरा इंक्लूड हुआ है। So whatever we need is within the Vedas and Shastras. So ऐसे समझ कर I want to now revive that हमारे बच्चों के लिए खास करके। एक्चुअली मेन एम तो यही था, उद्देश्य कि हमारे बच्चे रियली इसका महत्व समझे। और उससे शुरू हुआ कि अलग अलग फैमिलीज़ जब देखते हैं तब उनको भी इंटरेस्ट है। अब तो एक्चुअली इंग्लैंड में इतने सारे लोग संस्कृत पढ़ते हैं। यूरोप में भी बहुत स्कूल्स हैं जो संस्कृत पढ़ाती हैं। सेंट जेम्स इन लंदन इज़ वेरी फेमस एज दे टीच संस्कृत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले से ही सेंट जेम्स करके एक स्कूल है, वहाँ पर तो संस्कृत 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं वो लोग। और ये नॉर्मल वाइट स्कूल है, इट्स नॉट अ हिंदू स्कूल। लेकिन भारत में देखा जाए तो बहुत कम लोग को इंटरेस्ट है संस्कृत में। यही तो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। विदेश में जो जहाँ पढ़ाते हैं, तो जिनको संस्कृत पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जो विदेशी बच्चे वही पढ़ते हैं, सिर्फ जो भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं? मेनली भारतीय मूल के जो बच्चे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सब लोग पढ़ना चाहते हैं। जैसे जर्मनी में या लंदन में देखा जाए, वो एक्चुअली सारे विदेशी बच्चे हैं। हमारे लेस्टर में मेनली इंडियंस है। एक्चुअली वो मिनी इंडिया की तरह है, वहाँ पर इतने सारे भारतीय लोग हैं रहते हैं। हम तो एक्चुअली बहुत खुश हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो कल्चर है हमारा हिंदू कल्चर, वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है।